अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मुदस्सिर नज़र। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दें और करंटली आप कंसल्टेशंस कहाँ दे रहे हैं वो गाइड करें। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक्स और स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट मेरी स्पेशलिटी है। मैंने घुरकी से FCPS किया, इसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, फारसीस किया और उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। करंटली मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कंसल्टेशन दे रहा हूँ और अगर आपने कंसल्टेशन मुझसे लेनी है तो मरहम ऐप के थ्रू आप बुकिंग करवा सकते हैं। नी पेन की वजह क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है? नी पेन की बहुत सी वजूहत हैं, क्योंकि नी के जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी चीज़ें नी के घुटने के जॉइंट के इर्द गिर्द हैं, वो मसला कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को चोट लगी है, पट्ठे का मसला हो गया है, वो दर्द कर सकता है। अंदर झिल्ली होती है मेनिस्कस, उसको चोट लगी, इंजरी होगी, या कई दफ़ा एजिंग के साथ बगैर चोट के उसके अंदर तब्दीली आ जाती है, वो दर्द की वजह बन सकती है। फिर कुछ काम करने वाले, जैसे हमारी घर की बड़ी औरतें होती हैं, सफाई वगैरह करती हैं, तो कुछ बरसा इस तरह की झिल्लियाँ होती हैं पानी की, उनकी सोजिश हो जाती है, वो पेन कर सकती हैं। फिर जो यंग एथलीट्स होते हैं, टीनेजर्स हैं, उसमें कुछ ख़ास पट्ठे हैं जहाँ पट्टा हड्डी पे आके लगता है, शिन बोन पे, उसकी सोजिश हो जाती है, वो दर्द कर सकती है। एजिंग के साथ जो जॉइंट की कार्टिलेज है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आने लग जाती हैं और वो पेन की एक रीज़न बनने लग जाती हैं। तो जिस तरह पहले हम बाकी चीज़ों में जिक्र कर रहे थे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी इनमें से स्ट्रक्चर है जो पेन काज कर रही है और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ जनरल चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट किसी वजह से भी पेन हो रहा है उसमें हेल्पफुल होंगी। मिसाल के तौर पे हीट थेरेपी है, मसाज है, स्ट्रेंथनिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हैं और अच्छे शूज़ का इस्तेमाल है। वेट ख़ास तौर पे घुटनों पे अगर ज़्यादा वेट पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नी पेन को कंट्रीब्यूट करेंगे। स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है और इन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अगर हम एक बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ा वाइड सा सवाल हो गया है, उसको अगर हम मतलब कंसाइज करके बताना चाहें तो मुख्तलिफ किस्म की इंजरीज हो सकती हैं। अगर पट्ठे की इंजरी हो जाती है, पट्ठा टूट गया, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, वो हो सकता है। लिगामेंट्स जो वो ख़ास किस्म के टिश्यूज़ जो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, अगर उसको चोट लगी है, उसकी इंजरी हो गई है, उसको हम स्प्रेन कहते हैं, वो हो सकता है। जॉइंट अपनी जगह से हिल के इधर उधर जा सकते हैं, जिसको डिस्लोकेशन कहते हैं। फिर स्पेशली कुछ इस किस्म की स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें ब्रेन की इंजरी, कंकशन होने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये तो जनरल एक आप कह सकते हैं कि ये हो सकती हैं। फिर हर ऑर्गन या हर जॉइंट के लिहाज से हो सकती हैं। शोल्डर के करीब इंजरी है तो शोल्डर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। नी जॉइंट जिस तरह एक बहुत कॉमनली जॉइंट होता है, उसमें अगर हम मिसाल के तौर पे उसको हम देखें तो लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मेनिस्कस, कोलैटरल लिगामेंट्स, जो कुछ खास किस्म के पट्टे हैं, तो इनकी इंजरीज हो सकती हैं। तो सारी इंजरीज हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो कि डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स और कौन सा एरिया मुतासिर हुआ है, उसके तहत हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर डैमेज हुई है। ओके, कैसे पता चले कि हड्डी टूट गई है या सिर्फ चोट लगी है? चोट तो लगनी है, हड्डी टूटेगी फिर भी चोट तो लगेगी। लेकिन अब यह है कि अगर सीवियर ट्रॉमा होगा, सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ बोन की इंजरी भी हो सकती है। अब उसमें कुछ तो क्लिनिकली आप देखेंगे, असेसमेंट पे कुछ आइडिया हो जाएगा। एक तो ये होता है कि आम तौर पे जो सॉफ्ट टिश्यू का पेन कई तक उतना सीवियर नहीं होता, लेकिन अगर बोनी इंजरी फ्रैक्चर साथ है तो सीवियर इंटेंसिटी होगी पेन की। फिर दूसरे नंबर पे ऑब्वियस कई दफ़ा डिफॉर्मिटी बंदे को फील होता है कि मेरी जो हड्डी है वो टेढ़ी हो गई है, जिससे उसको शक पड़ता है कि लगता है इधर कुछ हो गया है। मूवमेंट्स पे एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है कि अगर कोई हिलाना चाहे, अगर लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हुआ है जिस तरह किसी बोन का, इवन बंदा पॉसिबल ही नहीं होता कि वेट बियर कर सके लिम्ब पे। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि लगता है कि फ्रैक्चर या बोनी इंजरी हो गई है। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए डेफिनेटली हमें एक्सरे की तरफ जाना पड़ता है। एज सुन एज हम एक्सरे करवाएंगे तो चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आइदर इट इज़ जस्ट ए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कि सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू का पट्टे का चोट थी, या साथ बोनी इंजरी फ्रैक्चर भी है। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया।